2018 में अब तक का सबसे बड़ा एक्टिव अंडर वाटर विस्फोट हुआ, कम से कम जिसे हम ऑफिशियली रिकॉर्ड कर सके। वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर के वेस्टर्न इंडियन ओशन के एरिया में आए भूकंपों को फॉलो किया। 2018 और 2021 के बीच मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच मायोट नाम के एक छोटे से आइलैंड पर 11,000 से ज्यादा भूकंप आए। सबसे तेज का मैग्नीट्यूड 5.9 था। तब तक ये इलाका काफी शांत था। वहाँ 50 सालों में केवल 2 भूकंप रिकॉर्ड किए गए थे। वहाँ रेगुलर भूकंपों के साथ साथ कुछ अजीब से साइस्मिक हम्स भी थे, जैसे कि नीचे बहुत गहराई में बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले भूकंपों का होना। लोग सरफेस पर उन हम्स को महसूस नहीं कर सके, लेकिन दुनिया भर के रिसर्चर्स ने उनका पता लगाया और पाया कि वे वोल्केनिक एक्टिविटी से जुड़े थे, जिन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। कुछ अजीब हुआ। उस अंडर वाटर इरप्शन से एक जायंट स्काई स्क्रैपर के साइज का ज्वालामुखी बन गया। ये नया अंडर वाटर ज्वालामुखी न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंचाई से लगभग 1.5 गुना ऊंचा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 10 गुना बड़ा निकला। जिस एरिया में ये दिखाई दिया, उस जगह को 2014 में एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन तब ये लगभग फ्लैट, शांत और खाली था। अब समुद्र तल से लगभग 8,500 फुट नीचे एक असली ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को अपना मैग्मा लगभग 34 मील नीचे मौजूद एक सुपर डीप रिजर्वायर से मिलता है। ये ज्वालामुखी मैग्मा का सबसे गहरा रिजर्वायर है जिसके बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी की लेयर्स हैं और बीच वाली थोड़ी चंकी है। ये बहुत हद तक पीनट कैरेमल फिलिंग जैसी है, जो कई चॉकलेट्स में होती है। रिसर्च से पता चला है कि शायद पृथ्वी के लिक्विड मेंटल की गहराई में समुद्री क्रस्ट के टुकड़े हैं। वे वहां फंसे हुए हैं और जहां एक स्मूथ लेयर होनी चाहिए थी, वहां बड़े लम्प्स बना रहे हैं। हमारे प्लैनेट की एक कठोर आउटर लेयर लिथोस्फीयर है। इसमें एक हॉट अपर मेंटल और क्रैक्ड क्रस्ट शामिल है। हिट मेंटल हर समय मूव और चर्न करती है, जिससे सरफेस की क्रस्ट भी हिलती है। इस तरह समुद्री क्रस्ट गहराई में जाती है और बड़े मैग्मा प्ल्यूम्स को प्लैनेट के सरफेस की ओर भेजती है। वैज्ञानिकों को चाइना में सैकड़ों मील नीचे पैसिफिक ओशन का एक बहुत पुराना टुकड़ा भी मिला। वे बहुत पहले के पैसिफिक के समुद्र तल के पुराने अवशेष हैं और वो पृथ्वी के सरफेस से नीचे की ओर मेंटल ट्रांजिशन जोन में खींचे चले गए थे। ये रॉकी स्लैब जो समुद्र के तल पर हुआ करता था, वो क्रस्ट और अपर मेंटल के कुछ सॉलिड हिस्सों से बना है। हमारे प्लैनेट पर ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटीज वहां होती हैं जहां हम इसे देखते भी नहीं हैं। समुद्र के सरफेस के नीचे वोल्केनिक एक्टिविटीज लगभग 70% समुद्र में होती हैं और ज्यादातर साउथ पैसिफिक एरिया में, जहां 1100 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। कोस्टल क्लिफ्स, माउंटेन चेन्स, सॉइल और सेडिमेंट्स जो वैलीज में होती हैं, ये हमारे प्लैनेट की चट्टानों का एक छोटा सा हिस्सा है। महासागरों ने पृथ्वी के सरफेस के नीचे गहराई में बहुत कुछ छिपा रखा है। पृथ्वी के सरफेस और उसकी कोर के बीच में मेंटल है। ये चट्टानों की एक गर्म मोटी लेयर है जो लगातार चलती और बहती रहती है। कुछ सैकड़ों मील नीचे एक जगह है जहां हीरे उगते हैं। जब वे बनते हैं, वे हाई टेम्परेचर और प्रेशर से गुजरते हैं, जिसके बाद वे फ्रीज हो जाते हैं। इस तरह जब वे सरफेस पर पहुंचते हैं तो वैज्ञानिक उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वे कैसे बने और हमारे प्लैनेट की गहराई में क्या हो रहा है। इससे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हीरे की वजह से उन्हें पता चला कि मेंटल बहुत गीला था और इसमें शायद पृथ्वी के सभी महासागरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पानी था। हमारा प्लैनेट खुद ही अपने ही महासागरों को खा रहा है। जैसे ही इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव डाइव करती हैं और एक दूसरे के नीचे जाती हैं, वे भारी मात्रा में पानी को पृथ्वी के अंदर के हिस्से में खींच लेती हैं। हमारे प्लैनेट के सरफेस के नीचे का पानी मैग्मा बनाने और फॉल्ट्स को ल्यूब्रिकेट करने में मदद कर सकता है, जिससे असल में भूकंप आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। पानी असल में मिनरल्स में जमा होता है। जब नई समुद्री प्लेट्स बनती हैं तो ये प्लैनेट की क्रस्ट में मिल जाता है। दूसरी प्लेट्स के नीचे से ग्राइंड होते हुए वे बेंडिंग और क्रैकिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर भारी मात्रा में पानी
क्रस्ट और मेंटल में गहराई तक चला जाता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एरिया पर रिसर्च की जो सरफेस से 18 मील नीचे है। उन्होंने पाया कि ये जोन्स 3 अरब टेराग्राम खींचते हैं, जो कि 2 अरब पाउंड से ज्यादा है। कोई भी सागर एक नई दुनिया के जैसा है। वहाँ सरफेस के नीचे आश्चर्यचकित करने वाली सीनरीज हैं, शानदार झरने, झीलें, नदियाँ। समुद्र तल के नीचे नमक की मोटी लेयर्स होती हैं और नदियाँ और झीलें बनती हैं क्योंकि समुद्र का पानी उन लेयर्स से होकर जाता है और उन्हें घोल देता है, जिससे कुछ ऐसा बनता है जो पूल जैसा दिखता है। घुला हुआ नमक आसपास के पानी को और भी ज्यादा डेंस बनाता है। वो पानी फिर वहीं ठहर जाता है जो बाद में अंडर वाटर लेक्स या नदियाँ बनाता है। लेकिन वहाँ माउंटेन चेन्स, ट्रेंचेस और कैनियंस भी हैं। बेरिंग सी में 8,500 फीट से ज्यादा वर्टिकल रिलीफ वाली एक कैनियन है। इसके मुकाबले में ग्रैंड कैनियन बहुत छोटी है क्योंकि अंडर वाटर कैनियन लगभग 2,500 फीट गहरी है। समुद्र के गहरे हिस्से बहुत ठंडे हैं। पानी का तापमान लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, लेकिन सबसे नीचे पानी उबलता हुआ गर्म हो सकता है। समुद्र तल में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। वे गर्म पानी के झरने हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर होते हैं। वो जो पानी छोड़ते हैं वो 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान तक पहुंच सकता है, लेकिन इतनी गहराई पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि कोई भी इंसान इसे सह नहीं सकता। फिर भी यही प्रेशर है जो पानी को उबलने से रोकता है। समुद्र की गहराई औसतन 2.3 मील है। लाइट वेव्स 3,280 फीट पर भी अंदर जा सकती हैं, भले ही वो बहुत कम मात्रा में हो। इसलिए उस पॉइंट के नीचे छिपी सारी मिस्ट्री पूरी तरह से अंधेरे में है। समुद्र का रोशनी भरा हिस्सा 600 फीट तक जाता है। भले ही सूर्य हमें रोशनी देता है, लेकिन हमारे प्लेनेट के ज्यादातर भाग में हर समय अंधेरा रहता है। ये सब महासागरों के कारण है, जिन्होंने हमारे प्लेनेट के 70% से ज्यादा हिस्से को कवर कर रखा है। समुद्र से आने वाली सबसे तेज आवाज और अब तक की सबसे तेज रिकॉर्डेड आवाज एक आइस क्वैक से आई थी। ये इतनी तेज थी कि रिसर्चर्स ने इसे सेंसर से 3000 मील से ज्यादा दूर से सुन लिया। वहाँ एक साइस्मिक एक्टिविटी हुई थी जिसमें जमी हुई जमीन टूट गई। यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के कॉन्टिनेंटल पार्ट को जोड़ दें तब भी अंटार्कटिक की आइस शीट उनसे ज्यादा बड़ी है। अंटार्कटिका के एक बड़े आइसबर्ग में 20 अरब गैलन से ज्यादा पानी है, जो 1 मिलियन लोगों के लिए 5 साल की वाटर सप्लाई कर सकता है। इंसान आमतौर पर समुद्री बर्फ पी सकते हैं, हालांकि हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। जैसे जैसे समय बीतता है और आइस एज होती है, बर्फ के क्रिस्टल्स के बीच फंसा हुआ नमकीन पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह बर्फ कंज्यूम करने के लिए फ्रेश हो जाती है। अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स एक ही वक्त में पिघल जाते हैं तो सी लेवल 260 फीट और बढ़ जाएगा, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से थोड़ा सा ही छोटा होगा, लगभग 26 मंजिल की बिल्डिंग जितना। क्लैम्स इतने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं कि वे हमें समुद्र के पास्ट के बारे में बता सकते हैं। पुराने मोलस्क 500 से ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं। एक पेड़ के बारे में और जानने के लिए आप उसकी रिंग्स की मदद से देख सकते हैं कि वो कितना पुराना है। ये जानने के लिए कि मोलस्क कितना पुराना है, आप उसके शैल के अंदर उसके रिंग्स की जांच कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिकों को समुद्र, क्लाइमेट और दूसरी चीजों की जानकारी मिलती है। लगभग 1000 साल पहले क्या हुआ था, इसे जानने में क्लैम्प्स मदद कर सकते हैं। पृथ्वी के पास अभी 4 नहीं बल्कि 5 ओशंस हैं। नया वाला, जिसे सदर्न ओशन कहते हैं, को कुछ महीने पहले ही ऑफिशियली पहचान मिली थी। ये अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस के बॉर्डर में है। इसलिए वैज्ञानिक इस बात से एग्री नहीं हो सके कि ये असल में एक नया महासागर है या इन तीनों के ठंडे रीजन्स का हिस्सा है। हम महासागरों को केवल मैप्स पर ही डिवाइड नहीं करते हैं। हर एक के पास यूनिक मरीन स्पीशीज के लिए अलग कंडीशंस हैं। उदाहरण के लिए सदर्न ओशन में लेपर्ड सील, ओरकास, मिंक व्हेल, एम्परर पेंगुइन और ठंडे बर्फीले समुद्र में रहने वाले दूसरे जानवर हैं। ये क्रिल का भी घर है, छोटे जीव जो श्रिम्प की तरह दिखते हैं और वहां रहने वाले कई बड़े जानवरों का खाना है।
हमारे प्लेनेट पर लाइफ की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई थी। मैं तब नहीं था। असल में कैसे और कब, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जीवन सबसे पहले समुद्र की गहराई में हुआ होगा। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने लगभग 4 अरब साल पहले बनी चट्टानों के भीतर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स खोजे थे। ये चट्टानें बेहद पुरानी समुद्री क्रस्ट के टुकड़े हैं। इसके अलावा ये छोटी ट्यूब्स और फिलामेंट्स माइक्रोब्स के जैसे हैं, जो अभी भी समुद्र के गहरे हिस्सों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर पाए जा सकते हैं। सोचने की बात यह है कि इन लिविंग सेल्स ने उन वेंट्स की चिमनियों के अंदर छोटे रॉकी पोर्स में जिंदा रहने की कंडीशंस तलाश ली और हमारे प्लेनेट पर लाइफ के एवोल्यूशन का अनोखा एडवेंचर शुरू किया।